विजय माल्या एक ऐसा नाम जो कभी भारत के सबसे रईस और ग्लैमरस बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था। पार्टी, लग्जरी, प्राइवेट जेट्स और मॉडल्स के बीच घिरा हुआ एक ऐसा शख्स जिसे लोग किंग ऑफ द गुड टाइम्स कहते थे। लेकिन वही शख्स कुछ सालों में देश का मोस्ट वांटेड इकोनॉमिक ऑफेंडर बन गया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी है उस लालच, दिखावे और सत्ता के नशे की जिसने एक सम्राट को भिखारी बना दिया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। पिता विजय माल्या सीनियर यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। बचपन से ही ऐशो आराम में पले और 28 साल की उम्र में जब उन्होंने पिता की कंपनी की कमान संभाली तो दुनिया ने सोचा ये लड़का भारत के बिजनेस का चेहरा बदल देगा। विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रेवरीज को नया चेहरा दिया। उन्होंने पुराने शराब ब्रांड्स को हटाकर किंगफिशर नाम दिया, एक ऐसा नाम जो जल्द ही लग्जरी का प्रतीक बन गया। उनका सपना था कि भारत शराब ब्रांड्स को भी वही ग्लैमर मिले जो पश्चिम में है। किंगफिशर बियर, फिर किंगफिशर कैलेंडर और फिर किंगफिशर एयरलाइंस। माल्या ने हर चीज में ब्रांड बना दिया, लेकिन पीछे से एक और कहानी चल रही थी। माल्या को पैसा कमाने से ज़्यादा उसे दिखाने का शौक था। वो अमीरों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। F1 टीम खरीदी, IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाई, विदेशी मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ घूमते रहते। हर इवेंट में मीडिया में फ्लैश उनके पीछे भागते। लोग कहते वो नहीं एक चलता फिरता ब्रांड है, लेकिन इसी ब्रांड के नीचे छिपा था कर्ज का पहाड़। 2005 में जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई तो उसका मकसद था भारत में लग्जरी उड़ान का अनुभव देना। लाल यूनिफॉर्म में एयर हॉस्टेस, प्रीमियम सीट्स और महंगे खर्चे। लेकिन भारतीय एविएशन मार्केट में जहां इंडिगो और स्पाइसी जेट जैसी कंपनियां सस्ता टिकट देकर ग्राहकों को खींच रही थी, वहीं किंगफिशर का मॉडल उल्टा जा रहा था। तेजी से बढ़ने की कोशिश में माल्या ने एयर डेक्कन को भी खरीद लिया। सोच थी कि अब वो लो कास्ट और लग्जरी दोनों कवर हो जाएंगे, लेकिन यही फैसला उनकी बर्बादी की जड़ बन गया। दो अलग अलग मॉडल्स को जोड़ने की कोशिश में सिस्टम गड़बड़ा गया। एयर डेक्कन की देनदारियां और किंगफिशर के महंगे खर्चे मिलकर एक आर्थिक बम बन गए। 2008 की ग्लोबल मंदी ने आग में घी डालने का काम किया। तेल के दाम बढ़े, यात्रियों की संख्या घटी और एयरलाइंस की हालत खराब होने लगी। फिर भी विजय माल्या पीछे नहीं हटे। उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, पहले 1000 करोड़, फिर 2000 करोड़ और फिर 6000 करोड़। कुल मिलाकर करीब 9000 करोड़ रुपए का लोन 17 बैंकों से ले लिया गया। लेकिन इन पैसों का उपयोग एयरलाइंस को संभालने में नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए किया गया। नई प्राइवेट जेट्स, पार्टियां, रेसिंग टीम, कैलेंडर शूट सब जारी रहा। माल्या के घर में मीडिया नहीं सितारे आते थे और दूसरी तरफ किंगफिशर के कर्मचारी महीनों की सैलरी के इंतजार करते रहते थे। 2012 तक एयरलाइंस पूरी तरह ठप पड़ चुकी थी। एयरपोर्ट पर खड़े जहाज़ों का कर्ज भी धूल पे जम चुका था। पायलट्स ने हड़ताल कर दी, टिकट कैंसिल हो रहे थे और सरकार ने एयरलाइन सस्पेंड कर दिया। माल्या ने फिर भी दावा किया, मैं वापसी करूंगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद भी समझ चुके थे खेल खत्म हो चुका है। बैंकों ने रिकवरी शुरू की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ईडी और सीबीआई जांच शुरू की। पता चला कि माल्या ने जो कर्ज लिया उसमें से बड़ी रकम विदेश भेजी गई। सेल्स कंपनियों के जरिए फर्जी इनवाइस और ओवर इनवाइसिंग करके, यानी लोन का बड़ा हिस्सा असली बिजनेस में नहीं बल्कि मुनाफे के नाम पर बाहर के खातों में पहुंच गया। 2016 में जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो विजय माल्या रातों रात भारत से लंदन भाग गए। वो दिन था 2 मार्च 2016 और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। भारत की अदालतों में उन्हें फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर घोषित किया। इंटरपोल ने नोटिस जारी किया और सरकार ने यूको से एक्स्ट्राडिशन की मांग की। लंदन में वो अपने 17वीं सदी के हवेली जैसे मेंशन में रहते रहे। कभी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते, कभी कहते मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ बिजनेस फेल किया, अपराध नहीं। लेकिन भारतीय जनता के लिए वो अब एक प्रतीक बन चुके थे।
भ्रष्ट सिस्टम, बैंक लोन की लूट और पैसे वालों की चालाकी का प्रतीक। विजय माल्या ने जो लोन लिया था उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स पेयर के पैसे से आया था, यानी आम जनता का पैसा जो कभी लौट कर नहीं आया। बैंकों ने उनकी जायदाद जब्त की, यार्ड्स, प्रॉपर्टी, ब्रांड सब बिक गए, फिर भी पूरी रकम वसूल ना हो पाई। लोग पूछते रहे, एक छोटा किसान 1 लाख का लोन नहीं चुका पाए तो जेल जाता है, वो आदमी 9,000 करोड़ लेकर बाहर कैसे घूम रहा है। विजय माल्या का केस भारत के आर्थिक सिस्टम पर एक आईना रख गया। इसने दिखाया कैसे चमक दमक, पॉलिटिकल कनेक्शन और मीडिया की चकाचौंध कभी कभी असलियत को छुपा देती है। किंग ऑफ गुड टाइम्स असल में कर्ज के दलदल में डूबा एक बिजनेस मॉडल था, जिसे सिर्फ दिखावे की ऑक्सीजन पर जिंदा रखा गया था। आज भी माल्या लंदन में है। भारत उन्हें वापस लाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन शायद माल्या को अब किसी सजा की जरूरत नहीं। कभी जो आदमी हजारों करोड़ों का मालिक था, आज वो अपनी ही बनाई गुड टाइम्स की यादों में कैद है। उसकी एयरलाइंस का नाम आज सिर्फ एक फाइल में बचा है, उसकी कंपनी की दीवारों पर धूल जम चुकी है और उसकी कहानी हर उस बिजनेसमैन के लिए चेतावनी बन चुकी है। ब्रांड्स बना सकते हो, साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर नींव लालच पे रखी हो तो एक दिन वह खुद ही खुद गिर जाएगा। माल्या ने एक बार कहा था, आई एम नॉट डिफॉल्टर, आई एम ए विक्टिम ऑफ सरकमस्टेंस। लेकिन देश ने कहा, सरकमस्टेंस नहीं, तुम्हारा लालच ही तुम्हारा अपराध था। आज जब भी कोई नया घोटाला सामने आता है तो लोग एक ही नाम याद करते हैं, विजय माल्या, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे नहीं उड़ाए, उसने एक पूरा भरोसा तोड़ दिया, जनता का, बैंकों का और देश का। कभी किंगफिशर बियर से लोगों को चीयर्स करवाने वाला आदमी आज खुद अपनी जिंदगी के खाली गिलास को देख रहा है। कभी आसमान में उड़ने वाला विजय माल्या अब जमीन पर उतरने की हिम्मत नहीं रखता। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ा सबक, कि जिंदगी में गुड टाइम्स हमेशा नहीं रहते। एक गलत फैसला, एक झूठी चमक और एक कर्ज जो ईमानदारी से ना चुकाया जाए, वो किसी भी राजा को अपराधी बना सकता है। ये वीडियो कैसा